देन नेक्स्ट सर्विस देखो, रिलीजियस सर्विस, राइट, रिलीजियस से रिलेटेड। तो देखो कौन सी सर्विस है, रिलीजियस सर्विस, सर्विसेस बाय अ पर्सन, कोई भी पर्सन दे सकता है, बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, कोई रिलीजियस सेरेमनी, होम हवन करना है, ये सब जो रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करने की जो भी सर्विस है, जैसे एक पंडित होम हवन करने की सर्विस दे रहा है, तो वो सर्विस क्या हो जाएगी, कंप्लीटली एग्जेम्प्ट, कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। या फिर दूसरा, रेंटिंग ऑफ प्रिसिंक्ट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस। प्रिसिंक्ट्स मतलब क्या, आजू बाजू वाली जगह। एग्जांपल मैं देता हूं आपको, जैसे देखो मान के चलो कि ये मंदिर है, ओके, मेरा ड्राइंग थोड़ा सा खराब है गाइस, तो ये मंदिर है, ओके। अब ये मंदिर में अगर आप देखोगे तो इसके आजू बाजू वाली जगह रहती है, प्रीमाइसेस रहता है उसका, प्रिसिंक्ट्स, और वो प्रिसिंक्ट्स में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शॉप्स रहते, देखा होगा आपने शॉप्स, कोई फूल वाले बैठते, तो कोई मार्केटिंग वाले रहते, या कोई होटल्स रहते, ये सब मंदिर की जगह, ये पूरी जगह किसकी है, मंदिर की, और मंदिर ने इनको किराए पे दिया, रेंट पे दिया, प्रिसिंक्ट्स किराए। तो मंदिर को जो भी रेवेन्यू हो रहा है, रिलीजियस प्लेस को जो भी रेवेन्यू, ये क्या है, रिलीजियस प्लेस है, ये रिलीजियस प्लेस को इससे जो ये प्रिसिंक्ट्स किराए पे देने से जो भी रेवेन्यू हो रहा है, ये रेवेन्यू जीएसटी से कंप्लीटली एग्जम्प्ट है, वैसे वहां पे बोला है। तो देखो, रेंटिंग ऑफ प्रिसिंक्ट्स, रेंट पे देना ऑफ अ रिलीजियस प्लेस मीन्ड फॉर जनरल पब्लिक, ऑफ कोर्स ये चप्पल वाली दुकान, फूल वाली दुकान, ये होटल से सबके लिए, किसी लिए बेटा, जनरल पब्लिक के लिए, ओन्ड एंड मैनेज बाय। अब ये किसने ओन के रिलीजियस, ये जो रेंटिंग ऑफ प्रिसिंक्ट्स किसने मैनेज किया, देखो चैरिटेबल ट्रस्ट ने, 12AA ने, या फिर अ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 1023 CV, या फिर अ बॉडी और अथॉरिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 1023 BBA। अगर ये जो रिलीजियस प्लेस है, ये प्लेस इन लोगों ने ओन्ड की है, ये 3 लोगों ने ओन की है, ट्रस्ट, अ बॉडी अथॉरिटी जो रजिस्टर्ड इन सेक्शन में, या फिर 12AA की चैरिटेबल ट्रस्ट, और ये अगर सर्विस दे रही है किस चीज की बेटा, रिलीजियस प्लेस के प्रिसिंक्ट्स को रेंट पे देने की, है ना। मतलब मान के चलो एक कोई रिलीजियस प्लेस है, उसके आजू बाजू में प्रिसिंक्ट्स जो है, प्रीमाइसेस है, आजू बाजू का प्रीमाइसेस, वो रेंट पे देने की सर्विस दे रहा है, वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है, बट वो इनके नाम पे ओन्ड होना चाहिए, ओके, सिंपल। देन हाउएवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 पॉइंट्स, इसको मैंने फ्लो चार्ट में दिया है। तो देखो ये क्या दिया, रेंटिंग ऑफ, किसका रेंट पे दिया, रिलीजियस प्रिसिंक्ट्स, जो रिलीजियस के, ये आपका जो ट्रस्ट है, ये रिलीजियस जो आपका प्लेस है, ये रिलीजियस प्लेस के पास क्या है गाइस, रूम्स है, जैसे आप जाते हो कहीं देखो, धर्मशाला रहती है वहां पे, या फिर प्रीमाइसेस रहते हैं, कम्युनिटी हॉल रहता है, कल्याण मंडपम जहां शादियां वगैरह होती है, या फिर शॉप्स या बिजनेस प्रीमाइसेस होते हैं, तो इनके बारे में बोला। तो अगर ये रिलीजियस प्लेस के पास कोई रूम्स है, और वो रिलीजियस प्लेस रूम का रेंट 1000 रुपए या उससे ज्यादा लेता है पर डे का 1000 रुपए या उससे ज्यादा लेता है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। मतलब अगर वो रिलीजियस प्लेस के पास रूम्स है, जो धर्मशाला में जाते होंगे आप, तो रिलीजियस प्लेस के धर्मशाला में वहां पे रह रहे, अगर उसका किराया 1000 रुपए से कम है, एग्जैक्ट 1000 है तो भी टैक्सेबल है, 1000 रुपए से कम है, 900 रुपीज है, 800 रुपीज है, 500 रुपीज है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर वो 1000 रुपए से ऊपर चले गया तो इट इज लायबल फॉर जीएसटी। प्रीमाइसेस रहते, राइट, शादियों के लिए देते प्रीमाइसेस, आपने देखा होगा कोई रिलीजियस प्लेस के प्रीमाइसेस, अगर उसका किराया 10,000 रुपए या उससे ऊपर है, दिन का किराया, पर डे का किराया, शादियों का पर डे का रहता है, महीने से नहीं रहते, हाँ, महीना भर शादी चलती है क्या, राइट। तो 10,000 रुपए पर डे से या उससे ऊपर है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब अगर उसका किराया 5,000 है तो नॉट टैक्स। और अगर कोई शॉप से, ये रिलीजियस प्लेस में शॉप से, और उसका किराया अगर 10,000 या उसके ऊपर पर मंथ है तो इट इज टैक्सेबल। मतलब मैंने एक फूल वाले, मतलब एक रिलीजियस प्लेस है, उसने एक फूल वाले को किराए पे दी दुकान, उसका किराया 8,500 पर मंथ, नॉट टैक्सेबल, राइट। तो धर्मशाला पर डे, ये कल्याण मंडपम, प्रीमाइसेस, इनके जो किराया है वो पर डे का, और शॉप्स का किराया पर मंथ के हिसाब से, राइट। तो चलो एक बार फट से पढ़ लो, ये टैक्सेबल वाला क्लॉज है, दिस इज टैक्सेबल वाला क्लॉज, इससे कम है तो एग्जेम्प्ट। देखो, रेंटिंग ऑफ रूम्स वेयर चार्जेस इज 1000 और मोर, एग्जैक्ट 1000 है तो भी टैक्सेबल, देन इट इज टैक्सेबल, लिख लो यहां पे आप टैक्सेबल, हाउएवर मतलब एक्सेप्शनल है। देन रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडपम 10,000 और मोर पर डे, और रेंटिंग ऑफ शॉप और अदर स्पेसेस 10,000 पर मंथ, ओके। फिर वो जनरल पब्लिक और इसका मीनिंग दिया, वो पढ़ने की जरूरत नहीं। ये इंपॉर्टेंट सर्विस मार्क करो, मैंने जो सर्विस ए कैटेगरी की वहां पे ए मार्क किया, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। देन
सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कौन से है सर? तो वहां पे दिया ये दो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, कुमोन मंडल विकास निगम लिमिटेड हिंदू लोगों के लिए, और कमिटी और स्टेट कमिटी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ हज कमिटी एक्ट 2002, ये मुस्लिम लोगों के लिए। ये दो जो कमिटीज है इनको स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन बोला है। ये स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कोई सर्विस देती है, कौन सी सर्विस? देखो, सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज फैसिलिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर बायलैटरल एग्रीमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इनके बीच में एक बायलैटरल एग्रीमेंट है कि ये लोग अगर कोई सर्विस दे रहे लोगों को, ये जैसे रिलीजियस पिलग्रिमेज से रिलेटेड, मतलब कोई यात्रा करवा रहे हज में जाने वाले लोगों को, या चारों धाम में हिंदू लोग जाते हैं उनके लिए कुमोन मंडल विकास निगम योजना वाले कोई आर्थिक मदद दे रहे, हेल्प कर रहे, तो वो जो सर्विस, ये दोनों, सिर्फ ये दो एंटिटी गाइस, इनको स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन बोला है। तो ये अगर कोई सर्विस दे रहे इन रिलेशन टू रिलीजियस पिलग्रिमेज, तो इट इज कंप्लीटली एग्जम्प्ट। ओके, तो देखो उसका एक एग्जांपल भी दिया है, फटाफट देखते हैं। रेंटिंग ऑफ रूम वेयर चार्जेस इज 500 पर डे, अगर 500 1000 या उससे ज्यादा है तो टैक्सेबल, मतलब इट इज एग्जम्प्ट। रेंटिंग ऑफ रूम वेयर चार्जेस इज 1500 पर डे, इट इज टैक्सेबल, और पूरा 9 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, राइट? तो 1500 के एक रूम, ऐसे बहुत सारे रूम दिए होंगे, इसलिए 9 लाख का पूरा चार्जेस वसूल किया। रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल वेयर चार्जेस इज 25,000 पर डे, 10,000 से ऊपर टैक्सेबल, ये पूरा टैक्सेबल। रेंटिंग ऑफ कल्याण मंडपम वेयर चार्जेस इज 5,000 पर डे, इट इज एग्जम्प्ट, राइट? देन रेंटिंग ऑफ शॉप्स 15,000, ऊपर का 5,000 नहीं, पूरे 15,000 टैक्सेबल हो गए, पूरे 15,000, इट इज टैक्सेबल, क्योंकि 10,000 पर मंथ के नीचे अगर है तो ये एग्जम्प्ट है। रेंटिंग ऑफ शॉप वेयर चार्जेस इज 5,000 पर मंथ, इट इज एग्जम्प्ट। तो देखो ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है, और ये 3 टैक्सेबल है, देखो 1, 2 एंड 3, और नीचे आपको नोट लिखना पड़ेगा वर्किंग। इतने सिंपल एग्जांपल्स आते, ये आपको सब ध्यान में रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon.